हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। टॉपिक रहेगा गाइस आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। हम करें कैंडल वैक्स से देखेंगे, देखते हैं क्या आपके पर्सन सोच रहे हैं। हरियर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपकी पर्सन की एनर्जीज के रिगार्डिंग क्या चल रहा है। लेट्स सी, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा रीडिंग पे। एंड एक लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हैं आप। शुरू करते हैं हम आपके पार्टनर की एनर्जी रीडिंग। क्या निकल के आता है, क्या सोच रहे हैं आज के दिन में। ओके, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। यहाँ पर ना एक इंसान है जो मुझे क्या बोलते काफ़ी ज़्यादा भक्ति में लीन इंसान एक दिखाई दिया है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हुई है, जैसे पहली एनर्जी में मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया है जो बहुत भक्ति में लीन है। यही इमेज है आपके पर्सन की, आपकी पर्सन की नज़रों में आपकी, ठीक है। पहला तो यही मैसेज मिला है आपको लेकर। मतलब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं आपके पार्टनर के कंपैरिजन में, ठीक है। मतलब जितना इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि मतलब अगर कोई आप अपने आप से आपको कंपेयर करे तो उसे लगता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं आपको। देखते हैं जब आपके पर्सन, तो उन्हें लगता है कि इनको ये अलग अलग तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो आपकी जो पसंद इस पर्सन को लगता है वो ज़्यादातर मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं जो भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं। आपके पर्सन को वो कम पसंद हो सकती हैं। तो कभी कभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ये सब कैसे पसंद करते हो, कैसे आप ये सब काम करते हो, ठीक है। ये एनर्जी इस पर्सन की दिखाई देती है आपको लेकर। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत चिल टाइप के इंसान नहीं हो ठीक है, चिल टाइप के इंसान नहीं हो। होता ना कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत लाइफ के अंदर कुछ भी हो जाता है। आपकी एनर्जी में इस पर्सन को गंभीरता नज़र आती है, मैच्योरिटी दिखती है। या फिर मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो जैसे ये पर्सन अगर पास्ट में अपने आप को ज़्यादा मैच्योर बोलते थे आपसे, तो भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि गंभीरता आपके भीतर ज़्यादा है, ठीक है। मैच्योरिटी आपके भीतर ज़्यादा है, क्योंकि मैच्योर इंसान वो नहीं होता है जो बहुत मतलब जो लाइफ में कभी भी कुछ भी कर रहा है या फिर बहुत वैसे कर रहा है। मैच्योर व्यक्ति वो होता है जिसकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, हर सिचुएशन को हैंडल करना उसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, बखूबी तरीके से आता है। वो बिना टूटे, बिना गिरे, बिना लड़खड़ाए सारी सिचुएशन को हैंडल करके अपनी लाइफ को आगे लेकर जाता है। वो व्यक्ति मैच्योर कहलाता है। मैच्योर वो नहीं होता है जिसने कोई डिसीजन ले लिया। मैच्योरिटी उसे कहते हैं जिसने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया, खुद को संभालते हुए। कोई अगर साथ नहीं देने वाला भी है तो भी उसने पूरी सिचुएशन पर ड्रामा क्रिएट नहीं किया, ओवर रिएक्ट नहीं किया, तमाशा नहीं किया। पूरी सिचुएशन को बहुत मैच्योरिटी के साथ डील किया, हैंडल किया, खुद को भी संभाल लिया, 4 लोग को और संभाल लिया। ये वाली एनर्जी इस पर्सन को आपके भीतर नज़र आती है। सो ये बड़ी गंभीर एनर्जी आपको बोलते हैं। तब उस लेवल, उस मतलब में जैसे यहाँ पर नज़र आता है कि इस पर्सन को लगता है कि बहुत चिल टाइप के इंसान नहीं हो आप, ठीक है। बहुत मतलब बहुत गहराई है आपके भीतर, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। दूसरा ना, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि ऐसे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें आपने इस पर्सन से छुपा के रखी हैं। बहुत कुछ है आपके भीतर जो आपने छुपा के रखा है, जो आप बताते नहीं हो। जैसे पहले तो इस पर्सन को लगता था कि ये जो कुछ भी अपने बारे में सोचते थे उस हिसाब से आपको या तो कंपेयर करते थे उस हिसाब से, या तो आपको समझने का प्रयास करते थे अपनी बुद्धि अनुसार। लेकिन जब से ये पर्सन के साथ आपका सेपरेशन क्रिएट हुआ है, इस पर्सन ने आपको लेकर बहुत कुछ समझने का प्रयास किया है। जैसे इनको लगता है कि बहुत कुछ है ऐसा जो आप छुपाते हो और जो आप बताते नहीं हो। जैसे बहुत कुछ आपके भीतर ऑलरेडी पड़ा हुआ है जिसको आप एक्सप्रेस नहीं करते हो या बताने की कोशिश नहीं करते। मतलब आपकी एनर्जी वो नहीं है जो व्यक्ति अपना दुखड़ा गली गली रोए। आपकी एनर्जी बिल्कुल वैसी नहीं लगती इस पर्सन को। कुछ लोग होते हैं ना जो अपना दुखड़ा गली गली रोते हैं, मतलब जो मिल जाएगा उसको बताएंगे, मेरे जीवन में बड़ा कष्ट है, मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े मैच्योर टाइप के होते हैं। वो अपना दुख एवं किसी के सामने रोने नहीं बैठते, अपनी खुली किताब लेके बस कि हमें ये हमारे जीवन के अंदर की प्रॉब्लम से नहीं। वो बहुत मैच्योरिटी के साथ सारी चीज़ों को डील करते हैं, सारी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, अपने आप को भी संभालते हैं। और वो अपना दुखड़ा सिर्फ
कभी किसी को बताना होगा ना, तो किसी ऐसे व्यक्ति को बताएँगे जो लायक है, या तो वो बताएँगे ही नहीं, वो सारी सिचुएशन सब कुछ खुद हैंडल कर लेंगे लेकिन नहीं बताएँगे, या बताने लायक व्यक्ति दिखेगा तो। लेकिन जैसे होता है ना, कुछ लोग बताते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, हर किसी के पास जाकर रोते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये कष्ट है, मेरी ज़िंदगी में वो कष्ट है। ये चीज़ इस पर्सन ने कभी आपके भीतर नहीं देखी कि बात-बात पे हाँ, मुझे लगता है आप अपने पर्सन के सामने भी कभी नहीं रोए हो कि मेरी लाइफ़ में ये कष्ट है, वो कष्ट है। इस पर्सन ने कभी नहीं देखा कि आप अपने लाइफ़ के दुखड़े या कष्ट इनके सामने रो रहे हो, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसीलिए इस पर्सन को लगता है कि आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी गंभीर टाइप के इंसान है, या बहुत कुछ आपने अपने अंदर दबा के रखा हुआ है। जितना इस पर्सन ने आपको सोचा था, देखो यहाँ पर ना ऐसे एक छोटी-सी इमेज बनी है, फिर धीरे-धीरे करके ना, जैसे वो मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज मुझे इससे चैनल हुआ है, ये देखकर कि यू नो मतलब जितना सोचा गया उससे काफ़ी ज़्यादा हो। मतलब कोई इंसान जितना आपके बारे में सोच रहा है, उससे आप काफ़ी ज़्यादा आगे हो। कोई आपको सोच रहा है कि जैसे कोई बाहर से आपको देखे, आप बड़े चुलबुले तरीके से लोगों के साथ बिहेव कर रहे हो, बहुत प्यारे से दिख रहे हो, तो इंसान सोचता है ना कि ये तो चिल टाइप इंसान है, बचपना है। और कोई आपको बहुत मतलब लंबे समय तक समझे, आपके साथ रहे, आपके साथ में रहे, फिर आपसे दूर रहे, ठीक है? पहले कॉन्टैक्ट में रहे, फिर नो कॉन्टैक्ट में रहे, फिर आपको और ज़्यादा समझने का कोशिश करे, आपके हर एक एक्शन को ऑब्ज़र्व करे, तो उसे समझ में आएगा कि नहीं, 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 जितना समझ में आ रहा था ये उतना तो नहीं है, उससे और भी ज़्यादा है। मतलब जितना मैं समझ रहा था या समझ रही थी सामने वाले को, उससे कहीं ज़्यादा गंभीर व्यक्ति है, या उससे भी कहीं ज़्यादा उसके अंदर गहराई है, उसके अंदर बातें हैं जो मैंने समझने की कोशिश नहीं की। मैंने सिर्फ़ जजमेंट दिया, मैंने सिर्फ़ एक जजमेंट दिया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं है, इससे भी कहीं ज़्यादा है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। क्या होता है ना कि आप किसी व्यक्ति को जब उसकी लाइफ़ के अंदर होते हो, तो आप उसको सिर्फ़ उतना ही समझ सकते हो जितना वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, अगर वो दिन भर हँसेगा ना, तो आप कहोगे क्या लाइफ़ है यार, दिन भर हँसता रहता है, इसकी लाइफ़ तो बहुत अच्छी है। अब आपको क्या पता कि वो उसकी लाइफ़ में जब तक दिख रहा है सामने तभी तक हँसता है, अंदर क्या कर रहा है। आप किसी को भी जजमेंट नहीं दे सकते ना दूर से बैठ कर कि इसकी लाइफ़ कितनी अच्छी है। आपको सोशल मीडिया पे 50 लोग नहीं, 50,000 लोग आज के टाइम में ऐसे दिखते हैं, जो अपनी लाइफ़ में पिक्चर्स अपलोड कर करके पूरी दुनिया में दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं हमारी लाइफ में। तो ये वो लोग हैं जो अपनी लाइफ के अंदर डिप्रेसिव मोड पर भी होते हैं, ठीक है? अब इनके घर के अंदर जाकर देखो तो ये अकेलेपन से त्रस्त लोग होते हैं कई तो, ठीक है? तो ये बाहर की तरफ मतलब बाहर की तरफ चीज़ें करते हैं, और कहीं न कहीं वहाँ से खुशियाँ पाने की कोशिश करते हैं, खुशी की तलाश में होते हैं। लेकिन जैसा ये दिखा रहे होते हैं ना, एग्ज़ैक्टली इनकी लाइफ़ बिल्कुल वैसी होती नहीं है। तो दिखाने में और होने में, दोनों बात में बहुत अंतर होता है। दुनिया आपको सिर्फ़ उतना ही जान पाएगी जितना आप उसे दिखाओगे। आप नहीं दिखाओगे, वो आपको नहीं जान पाएगी। लेकिन जो आपके करीब में होता है, या आपके नज़दीक जो होगा, जो आपके करीबी लोग जो होते हैं, वो बताएँगे कि आपकी क्या हालत रही है। ठीक है? मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकल के आ जाता है, तो लोग कहते हैं कि अरे वाह! सेलेक्ट हो गया। अब तो उसकी किस्मत बहुत अच्छी है उसकी, किस्मत का बड़ा धनी है, सेलेक्ट हो गया। उसने जो डिप्रेशन देखा ना उसके पहले, उस जॉब को लेने के पहले, किताबें जो उसने पढ़ी, लोगों के ताने जो उसने सुने, उसका जो बुरा हाल जो रहा, जो फेलियर्स उसे मिले, उसको कोई काउंट नहीं करता। तो जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पहले भी इस पर्सन को ऐसा लगता था आपकी लाइफ़ में क्या टेंशन है, आपको क्या दिक्कत हो सकती है। अब इस पर्सन को लगता है नहीं, 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 हमेशा जजमेंट नहीं देनी चाहिए, और पार्टनर को स्पेशली क्या करता है इंसान कि जजमेंट देने की कोशिश करता है कि मेरी लाइफ़ तो आसान है, मतलब तुम्हारी लाइफ़ तो आसान है, मेरी लाइफ़ में सोचो कितनी प्रॉब्लम है। आपको क्या पता सामने वाले की लाइफ़ में कितनी प्रॉब्लम्स है, आपने जानने की कोशिश की, अगर वो बता नहीं रहा है या दिखा नहीं रहा है, तो इसका मतलब है ये थोड़ी है कि उसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती हैं। वो तो तब आपको पता चलेगा जब आप उससे वो गहरा कनेक्शन बनाओ कि वो कम से कम इतना ट्रस्ट तो करे आपको कि अपने घर की सारी बातें, अपने दिल की सारी बातें, अपने लाइफ़ के सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर सके। उसे आप इतने मैच्योर लगोगे नहीं अगर, तो वो कभी आपके साथ शेयर नहीं करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है, ठीक है? मुझे लगता नहीं आपने इस पर्सन के साथ ज़्यादा अपनी कभी प्रॉब्लम्स या दुखड़े रोए हैं। मुझे ऐसा मैसेज मिला है इसलिए मैंने आपको बताया। मुझे लगता नहीं कि आपने इस पर्सन के सामने कभी भी अपने दुखड़े, अपने गम, अपनी तकलीफ़ें कभी रोई हैं, ठीक है? आप बहुत ही मैच्योर लगते हो उस पर्सन को कि सब हैंडल कर लेते हो, फिर भी खुश बने रहते हो। खुशी पता है क्या है? एक्सेप्टेंस से आती है। खुशी ना हमेशा एक्सेप्टेंस से आती है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आप खुश हो जाते हो। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो सिचुएशन को, तो आपको बहुत दुःख होता है। जैसे आपको आपको कोई फेलियर मिला, अगर आप एक्सेप्ट कर लो कोई बात नहीं फेलियर मिला है, ठीक है, मैं अपना कर्म करता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो आपको इतना कष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उस फेलियर के दुःख को पकड़ लिया,
कि मुझे फेलियर में, आप हर दिन रोगे और आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, लेट गो नहीं कर पाओगे, तो आप ये नोटिस करोगे कि आपको हर दिन ही पेन हो रहा है। तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि अब ये चीज़ मुझे नहीं मिल सकती है, तो मैं बस अपना कर्म कर सकता हूँ, नहीं मिल रही तो क्या करें, ठीक है। जो इसको एक्सेप्ट कर लेता है वो खुश रह सकता है, शांति में रह सकता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना कि साक्षी भाव दृष्टा भाव, जो आपने सुना है ना, वो सही बोलते हैं स्पिरिचुअल गुरुज, वो इसीलिए बोलते हैं ये कि जो होना है वो अपने आप होता है, ठीक है। तो आप दृष्टा बने रहो, कर्ता बनने की कोशिश करोगे तो बहुत दुख से आपका लगाव और सुख से आपका लगाव ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। दुख में बहुत दुख हो जाएगा और सुख में बहुत ज्यादा सुखी हो जाओगे। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। और मुझे ऐसा भी लगता है जैसे हर बार ही जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू नो कोई भी सिचुएशन हो, आप जब रिस्पॉन्स करते हो ना, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने बड़प्पन दिखाया है, बचपना आपके पर्सन ने दिखाया है। ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है। जैसे मान लीजिए जब भी आप दोनों के झगड़े होते हैं ना, तो झगड़े में एक इंसान ईगो दिखा रहा है, दूसरा इंसान प्यार से मना रहा है, तो क्या बोलोगे? ईगो दिखाने वाले को बोलोगे आपकी बचपना दिखा रहा है, और जो संभाल रहा है सिचुएशन उसको क्या बोलोगे कि ये बड़प्पन दिखा रहा है, राइट। तो ऐसा ही मैसेज यहाँ पर निकल के आया है बचपने और बड़प्पन का, ठीक है। कि बचपने का अर्थ हो गया कि मैं अपनी जिद से कर रहा हूँ काम, ठीक है। और बड़प्पन का अर्थ ये हो गया कि ठीक है, मैंने तुम्हें अपना माना है, तो मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ और तुम्हारी हर हरकत को भी समझ सकती हूँ, और मैं तुम्हें इस पर अच्छा रिस्पॉन्स भी कर सकता हूँ। ये होता है बड़प्पन दिखाना, ठीक है। इधर पे एनर्जी में मुझे कुछ ऐसा मैसेज मिला है कि इस पर्सन को हमेशा ऐसा लगता है कि बड़प्पन आप दिखाते हो, कुछ किसी भी सिचुएशन को अच्छा हैंडल आप कर पाते हो। ये पर्सन इमेच्योरिटी ज्यादा दिखाते हैं, मतलब जैसे मेरे व्यूअर्स हैं वो कहते हैं मेरे पार्टनर ने बहुत ईगो दिखाया है। ईगो दिखाना बचपना दिखाना ही हुआ ना, ठीक है। कि आप हरकतें ऐसी कर रहे हो बिगाड़ने वाली सारी। और एक इंसान है जो समेटने की कोशिश कर रहा है, जो सब बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो झुक भी जाता है। बचाने की कोशिश कर रहा है तो कई बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी इग्नोर कर देता है। कई बार बचपना नहीं, मतलब बचपना दिखाना चाहता है लेकिन फिर भी बड़प्पन में रहता है, माफ कर देता है, फॉरगिव कर देता है, कमियां नजरअंदाज कर देता है, ठीक है। बहुत सारी कमियों को टारगेट नहीं करता, आपको अपनी मर्जी की जिंदगी जीने देता है, किसी चीज को टोका टाकी नहीं करता। ये सब बड़प्पन दिखाने के लक्षण होते हैं, मैच्योरिटी दिखाने के लक्षण होते हैं, ठीक है। जो कि इस पर्सन ने आपके भीतर ज्यादा देखे हैं, खुद के भीतर नहीं देखे हैं, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन आपकी एनर्जी को काफी गंभीर बोलते हैं, ओके। यहाँ पे जितने लोग भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं और ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपने लेट गो कर दिया इस पर्सन को, कि आप अपनी स्तर पे चीज़ों को समझें, मैं आपको समझा समझा कर थक चुका हूँ, तो आपके पर्सन को अब आपके बारे में बहुत कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि ठीक है, उन्हें खुद ही समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, और वो खुद ही सारी सिचुएशन को, सब कुछ चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर ऐसी एनर्जी नहीं है कि लड़ने झगड़ने वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। आप यही चाहते थे ना कि आपका पर्सन आपको समझे। नो कांटेक्ट में जब आपने समझाना बंद कर दिया, उसे समझ में आ रहा है, ठीक है। एक मुझे यहाँ पर एक ऐसी बॉडी दिखाई दे रही है जिस पर सर ही नहीं है, ठीक है। ये मुझे एक पहला मैसेज जो मैंने इसे देखा, मैं कह रही हूँ ये क्या है। फिर मुझे पहला मैसेज जो चैनल हुआ वो चैनल हुआ कि ईगो की कमी, आपके पर्सन के अंदर ईगो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब सर ना दिखने का मतलब क्या है, ठीक है। आपको पता है जो ईगो होता है वो हमेशा क्या बोलता है? मैं यही बोलता है ना, ठीक है। जो व्यक्ति ईगो में होता है हमेशा मैं की बात ही करता है, हमेशा खुद की बात करता है। प्रजापति दक्ष के सिर को वीरभद्र ने जब हटा दिया था, तो सिर ही क्यों हटाया था? क्योंकि उनके सिर में उनका अहंकार वास कर रहा था, ठीक है। और बकरे का सर क्यों लगाया था? क्योंकि बकरा ही मैं करता है। ये मेन कारण था कि उनके सिर के ऊपर बकरे का सिर लगाया गया, क्योंकि जो बकरा है वो हमेशा मैं करता है, आपको पता होगा ये चीज, ठीक है। तो अहंकार जो है कहीं ना कहीं आपके सिर में वास करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन का जो अहंकार, ईगो जो है वो खत्म हो रही है, ठीक है। और बहुत ज्यादा मात्रा में थी, तो मुझे तो लगता है बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि होप धीरे धीरे इस पर्सन की आपसे खत्म हो रही है। होप खत्म हो रही है तो ईगो खत्म हो रहा है। जब तक होप रहती है इंसान बहुत ईगो में रहता है, होप खत्म हो जाती है तो ईगो भी खत्म हो जाता है, चाहे पाने का हो चाहे खोने का हो, ठीक है। यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या आप बताना चाहते हैं। जस्टिस एंड लवर्स, ब्यूटीफुल। हेरोफेंट, मेजर अरकाना, एट ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स एंड डेथ। आपके पर्सन की एनर्जी पता है क्या हो गई है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि धीरे धीरे इस पर्सन की एनर्जी में हो गया है कि दूसरों में कमियां देखना इस पर्सन ने बंद कर दिया है। कभी कभी ऐसा होता है ना लाइफ में, आपके मन के काम नहीं हुए तो आप सब चीज़ों से कट ऑफ कर लेते हो खुद को, एक साइलेंट एनर्जी में जाने लगते हो और बहुत बुरा सा फील करते हो, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है आपको, दुख होता है बहुत ज़्यादा कि जो भी मेरे साथ हुआ, ठीक है, और आप उस पेन की वजह से सब जगह से अपने आप को कट ऑफ करने लगते हो। यहाँ पर वही एनर्जी दिखाई दे रही है और इसी वजह से ना आपके पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लगातार होती जा रही है। ये जो एनर्जी है ये बता रही है कि इस पर्सन को बाहर से किसी चीज़ को समझाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ भीतर से जैसे समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे पहले आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर करके समझा रहे थे इस पर्सन को तो इन्हें समझ नहीं आ रही थी, अब आप कुछ एक्सप्लेन मत करो इस पर्सन को, इन्हें सब खुद से समझ में आ रहा है। ठीक है, कि कहाँ ये गलत है, कहाँ आप गलत हो, कहाँ पे फैमिली गलत है, कहाँ पर सिचुएशन गलत है, कहाँ पर समय गलत है, सब कुछ जैसे समझ में आ रहा है। और ये पर्सन की एनर्जी भी है ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा शांति दो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में ना व्यक्ति बहुत ज़्यादा ट्रिगर ले रहा होता है तो उसको ये होता है कि मुझे शांति दो, मुझे बहुत कुछ नहीं सीखना, बहुत कुछ तुमसे सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप सीख लूँगा। दूसरा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ना कर्मा ने बहुत बुरी तरीके से जकड़ के रखा हुआ है। अभी जैसे मान लो अगर आप अपनी मर्जी का कोई काम करना भी चाहते हो, अपने हिसाब से कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करते भी हो, तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि जब आपकी कार्मिक एनर्जी रिलीज हो रही होती है उस वक्त आपकी मर्जी के काम नहीं होते हैं। आप कितना भी हाथ पैर मार लेना, आप जैसे जैसी चीज़ों पे सोचोगे कि मैं ऐसे ऐसे कर लूँ, कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग सब आपकी फेल हो जाती है। ठीक है, वही कर्मा कर्मा का जो टाइम पीरियड होता है ना उसमें ट्रिगर्स आते हैं आप। ठीक है, आप अच्छा करने जाओगे ना लोगों को बुरा लग जाएगा, आप अच्छा बोलोगे लोगों को बुरा लग जाएगा, आप इज्जत दोगे लोगों को अपमान लगेगा। ठीक है, और आपको समझ में आएगा कि मेरे तो ग्रह ही खराब चल रहे हैं। ठीक है, मैं करना चाहता हूँ कुछ और, करके आ जाता हूँ कुछ, मतलब करने गया कुछ और, हो कुछ और ही गया। ये ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज उस समय पर आपकी अच्छी चीज़ भी ना इंसान को बुरी लगती है, क्योंकि आप अपनी कार्मिक एनर्जी रिलीज कर रहे हो। तो आप ये नोटिस करोगे कि आप बहुत कम लोगों के, मतलब बहुत कम लोग आपको पसंद कर रहे हैं उस टाइम से, सब सबकी रडार में होते हो आप। लेकिन जब आपका अच्छा समय शुरू होता है उस वक्त वही लोग सब आके आपकी तारीफें करते हैं, आपसे काम चाहते हैं, आपको वैल्यू करते हैं, आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन जब समय आपका बहुत ख़राब चल रहा होता है या आपका कार्मिक पीरियड चल रहा होता है, उस टाइम पीरियड वही सारे लोग आपको अजीब तरीके की नज़रों से देखते हैं और ऐसे देखते हैं कि आप उनके किसी काम के नहीं हैं, उनके किसी लायक नहीं हैं। ठीक है, लवर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड बात कर रहे हैं इस पर्सन का बड़ा मन था कि आपके साथ सारी चीज़ें इस पर्सन की बनती, और सबसे बड़ा दुख का कारण इस पर्सन का यही है जो ये कट ऑफ करके सारी ज़िंदगी चीज़ों से अलग बैठ गए ना यहाँ पर, ये इसका रीज़न यही हो। देखो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा चाहते हो, लेकिन इनको उस चीज़ का जो कहते हैं ना कि उस चीज़ का एहसास इस पर्सन को तब नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी डीप कनेक्शन में होते हैं और उस चीज़ का एहसास उन्हें उस वक्त नहीं होता, उन्हें लगता है कि मैं तो कहीं भी रहूँ, मैं तो रह लूँगा, आराम से रह लूँगी, सब हो जाता है, सब सेट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, क्योंकि इनके मन में खोने का डर ज़्यादा नहीं होता है। इनको ये होता है कि ये सब कट जाती है, सबकी कट जाती है, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, सबकी कट जाती है। लेकिन जब ये सेपरेशन में जाते हैं और नो कॉन्टैक्ट में जाते हैं और वो चीज़ें इनको जो मिल रही थी जब वो मिलना बंद होती हैं, तब इन्हें समझ में आता है कि ये इंसान आपके दिमाग में, मतलब आप इस पर्सन के दिमाग में या फिर इनकी लाइफ में कितने बसे हुए हो। ठीक है, या फिर ये कुछ इनकी तरफ से इनको ऐसा लग रहा था कि नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गहरा है जिसको समझने में इस पर्सन ने काफ़ी देर कर दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऐसा है कि अगर यूनिवर्स चाहता है आप मूव ऑन करो तो आपको ऐसा पार्टनर दे देता है वो कि आप ना भी याद करोगे सामने वाले को। लेकिन अगर उसे आपकी डीप लर्निंग करानी है, आपको लव के बारे में समझाना है, आपको सामने वाले पार्टनर की कदर समझानी है, तो जानबूझ के आपको ऐसी जगह पर लेकर जाएगा वो
कि आप अपने पार्टनर की कदर करना सीख सकें। तो ऐसे केस में वो आपको दूसरे पार्टनर से, अगर आप मूव ऑन कर भी जाओ तो आपको सेटिस्फाइड पार्टनर नहीं देगा। ऐसा पार्टनर देगा ही नहीं जो आपको सेटिस्फाई करे या आपको सेटिस्फेक्शन मिल सके उस इंसान से। इसका रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि आपकी लर्निंग ये बन रही थी कि हमने आपको स्पिरिचुअल पार्टनर या फिर स्पिरिचुअल लवर दिया हुआ है जिसकी भरपूर मात्रा में आपने बेकदरी की है। तो आप पहले लर्निंग करो और इस व्यक्ति की कदर करना सीखो, इस लव की कदर करना सीखो, परमात्मा की दी हुई गिफ्ट की कदर करना सीखो। ठीक है, तो ये भी मतलब ये भी इस पर डिपेंड करता है कि ईश्वर क्या चाहता है। कुछ लोगों को अच्छा खासा इंसान मिल जाता है, वो मूव ऑन कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं तो कर जाऊंगा, तो कर भी जाते हैं। सब नहीं कर पाते, जिनकी लर्निंग बन रही है ना वो कहीं नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर जिनकी हीलिंग बन रही है, या फिर जो भी इनका सोल कॉन्टैक्ट होता है जिस तरीके से भी। तो मुझे जो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है जस्टिस कार्ड के साथ कि इस पर्सन को कर्मा ने बहुत बुरा जकड़ा हुआ है, और कार्मिक साइकिल जो इस पर्सन की है वो यहाँ पर मतलब कहते हैं ना कि कार्मिक साइकिल एंड होने के, जब मैंने बताया है कई बार, कार्मिक साइकिल जब एंड कर रहे होते हैं ना तभी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। जैसे मान लो आपकी 10 साल की कार्मिक साइकिल चली, तो 10 साल तो आप झेलते जाओगे, आप फुटबॉल बने रहोगे पूरी तरीके से। ठीक है, कभी इसने मारा, कभी उसने मारा, कभी मतलब आप झेलोगे। लेकिन जैसे ही वो कार्मिक साइकिल खत्म होने का टाइम पीरियड आएगा, लगभग 1 या 2 साल पहले, उस समय आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन या कोई 8th हाउस की महादशा लग गई या फिर अंतरदशा लग गई या कुछ ना कुछ ऐसा उस टाइम पीरियड में 1-2 साल में आपके लाइफ के अंदर होगा जो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। क्योंकि अब आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं ना। आपने कार्मिक साइकिल रिलीज करी 10 साल की, तो यूनिवर्स क्या कहता है, जब आप रिलीज कर रहे होते हो ना आखिरी साल में, मतलब 10वें साल में या फिर कहें 9वें साल में, आपकी लाइफ के अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन डालता है ताकि आपकी हीलिंग हो सके। क्योंकि अब आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है, आपका गुड टाइम स्टार्ट होने वाला है। तो गुड टाइम के पहले आपको जो वो मतलब अंधेरी गहरी रात, मतलब घनी रात, गहरी रात, ठीक है, गहरा अंधेरा, वो जो एनर्जी होती है ना उसमें चले जाते हो आप, डार्क नाइट ऑफ द सोल। ठीक है, और उस टाइम पीरियड में यूनिवर्स जो है आपकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है। आपने 10 साल में जो कुछ भी झेला है, जो भी पीड़ाएं आपने झेली हैं, उनसे आपको आज़ाद करता है, मुक्ति देता है, ताकि आप अच्छी एनर्जी में पहुंचकर आप ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर सको। तो जब आप कार्मिक साइकिल एंड करते हो उस समय पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल के साथ। मतलब वो टाइम पीरियड होता है जब आपको एक नंबर दिखाता है ना 444, वो इसीलिए दिखा रहा होता है क्यों कह रहा था कि एंजल्स आपके साथ में हैं और अब आपको ट्रांसफॉर्म करना जरूरी, क्योंकि आपने अपना बुरा वक्त जो भी था वो काट लिया है। अब जो और बचे हुए इश्यूज हैं उन्हें और क्लियर करो, एनर्जी क्लियर करो और आगे बढ़ो। तो अभी वो सिचुएशन है इस पर्सन की, तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है डेथ कार्ड के साथ। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है। हो सकता है इस पर्सन के अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी हो, बहुत कुछ हो इस पर्सन के अंदर, ज्ञान, या जो ज्ञान परमात्मा से देना चाहते हैं तो वो भी इस पर्सन के अंदर उसको मिलेगा। मतलब पहले विष निकलेगा, उसके बाद अमृत, अमृत ज्ञान है। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। तो ये अपनी कार्मिक साइकिल एंड करने की कगार पे है, मतलब वहीं चल रहे हैं, खत्म कर रहे हैं आपके पार्टनर। खत्म करते करते ट्रांसफॉर्म होंगे और बहुत गंदे ट्रिगर्स के साथ चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है गाइस, ये रीडिंग में निकल कर आया है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।